तो चलिए आज ब्रह्मांड के कुछ सबसे बड़े और एकदम दिमाग घुमा देने वाले रहस्यों की दुनिया में चलते हैं। टाइम डायलेशन, ब्लैक होल्स और मल्टीवर्स। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। हम इसे सिर्फ मुश्किल साइंस से नहीं समझेंगे, बल्कि ये देखेंगे कि कैसे मॉडर्न साइंस फिक्शन और हमारी प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं ने हजारों साल पहले ही इन आइडियाज के बारे में सोच लिया था। एक पल के लिए सोचकर देखिए, आप कुछ मिनटों के लिए घर से निकले और जब लौटे तो लाखों साल गुजर चुके हों। आपके दोस्त, आपका परिवार, हर वो इंसान जिसे आप जानते थे, सब कुछ बस समय की याद बनकर रह गया हो। ये सिर्फ कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसके बारे में आज साइंस और हजारों साल पुरानी कहानियां दोनों बात करती हैं। तो आज हम इन्हीं रहस्यों को दो अलग अलग चश्मों से देखने वाले हैं। एक तरफ होगा मॉडर्न साइंस फिक्शन और दूसरी तरफ होंगी हमारी प्राचीन पौराणिक कथाएं। और यकीन मानिए, जब आप देखेंगे कि ये दोनों रास्ते एक ही मंजिल पर कैसे पहुंचते हैं, तो आप हैरान रह जाएंगे। तो ठीक है, तैयार है? चलिए सफर शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं समय को। हमारी पहली बड़ी पहेली है टाइम डायलेशन। देखिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें बताया कि टाइम कोई फिक्स्ड घड़ी नहीं है जो सबके लिए एक जैसा चले। नहीं, ये तो एक नदी की तरह है जो कहीं धीरे बहती है तो कहीं तेज। और जानते हैं इससे धीमा क्या करता है? जबरदस्त ग्रेविटी या बहुत बहुत तेज स्पीड। अच्छा, इसे समझने का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्रिस्टोफर नोलन की कमाल की फिल्म इंटरस्टेलर है। याद है? उसमें कुछ एस्ट्रोनॉट्स एक बहुत बड़े ब्लैक होल के पास एक प्लैनेट पर उतरते हैं। तो होता क्या है कि वहां की जो जबरदस्त ग्रेविटी है वो समय को इतना ज्यादा धीमा कर देती है कि उस प्लैनेट पर गुजरा हुआ सिर्फ 1 घंटा हमारी पृथ्वी पर पूरे 7 साल के बराबर हो जाता है। सोचिए, जब वो लौटते हैं तो उनके बच्चे उनसे भी बड़े हो चुके होते हैं। अब ये आइडिया आपको बहुत मॉडर्न और नया लग रहा होगा, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि हजारों साल पहले, जब मॉडर्न फिजिक्स का नामो निशान नहीं था, तब भी हमारे पूर्वजों ने ठीक यही बात सोची थी। महाभारत और भागवत पुराण जैसे ग्रंथों में राजा ककुदमी की कहानी बिल्कुल इसी के बारे में है। तो कहानी ये है कि राजा ककुदमी अपनी बेटी रेवती के लिए एक अच्छा वर ढूंढने ब्रह्मलोक जाते हैं। वहां भगवान ब्रह्मा एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस सुन रहे थे, तो राजा को बस कोई 20 मिनट इंतजार करना पड़ा। बस 20 मिनट। लेकिन जब वो पृथ्वी पर वापस आए तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। यहाँ 11 करोड़ 60 लाख साल से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका था। सोचिए, 11 करोड़ साल। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक जबरदस्त इमोशनल शॉक है। उनका राजपाट, उनके दोस्त, वो सारे राजकुमार जिनके बारे में उन्होंने अपनी बेटी के लिए सोचा था, सब के सब समय में खो चुके थे। ये कहानी हमें बताती है कि हमारे पूर्वज टाइम के रिलेटिव होने के कॉन्सेप्ट पर कितनी गहराई से सोचते थे। तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी जबरदस्त ग्रेविटी आती कहाँ से है? इसका जवाब है ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी मॉन्स्टर्स में, यानी कि ब्लैक होल्स। तो देखिए, एक ब्लैक होल के 2 मेन हिस्से होते हैं। सबसे पहले है इवेंट होराइजन। ये वो लक्ष्मण रेखा है जिसे पार करने के बाद कुछ भी वापस नहीं आ सकता, लाइट भी नहीं। और इसके बिल्कुल सेंटर में है सिंगुलैरिटी, एक ऐसा पॉइंट जहां इतनी ज्यादा डेंसिटी होती है कि फिजिक्स के सारे नियम फेल हो जाते हैं। तो अब आता है वो डरावना सवाल, अगर कोई इसमें गिर जाए तो क्या होगा? मान लीजिए कोई अपने पैरों के बल इसमें गिरता है। जैसे जैसे वो सिंगुलैरिटी के पास जाएगा ना, ग्रेविटी बहुत तेजी से बढ़ेगी। इसका मतलब ये है कि उसके पैरों पर जो खिंचाव होगा वो उसके सिर के खिंचाव से कहीं ज्यादा होगा। और ग्रेविटी का ये फर्क सचमुच में उसके शरीर को एक लंबे पतले धागे की तरह खींच देगा, एटम बाय एटम अलग कर देगा। बहुत ही भयानक अंत। ये प्रोसेस सुनने में जितना भयानक है ना, साइंटिस्ट्स ने इसे उतना ही अजीब सा नाम दिया है। इसे कहते हैं स्पेगेटिफिकेशन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, जैसे नूडल्स होते ना, बिल्कुल वैसा ही। चलिए अब थोड़ा और बड़ा सोचते हैं। एक ब्लैक होल से निकलकर पूरी की पूरी रियलिटी की बात करते हैं। क्या हमारा ब्रह्मांड अकेला है? मॉडर्न फिजिक्स की कुछ थ्योरीज, जैसे कि इटर्नल इन्फ्लेशन, ये कहती हैं कि शायद हमारे यूनिवर्स अकेला नहीं है, ये तो बस एक बुलबुला है। और ऐसे ही अनगिनत बुलबुला यूनिवर्स के एक बहुत बड़े समंदर में हम तैर रहे हैं। और फिर से कमाल देखिए,
ठीक यही बात हमें हमारे प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मिलती है, जहां लिखा है कि ब्रह्मांड एक बहुत बड़े महासागर में तैरते हुए बुलबुलों की तरह हैं, जो महाविष्णु की हर सांस के साथ बनते हैं और मिट जाते हैं। कितनी कितनी शानदार समानता है। इसको समझाने के लिए एक बड़ी मजेदार कहानी है। हमारे यूनिवर्स के जो क्रिएटर हैं, 4 सिरों वाले ब्रह्मा, उन्हें एक बार बड़ा घमंड हो गया कि बस मैं ही हूँ सब कुछ का रचयिता। तो उनका घमंड तोड़ने के लिए भगवान कृष्ण ने दूसरे यूनिवर्स के ब्रह्माओं को बुला लिया। और फिर जो हुआ, हमारे ब्रह्मा देखकर दंग रह गए। कोई 10 सिर वाला ब्रह्मा आ रहा है, कोई 100 सिर वाला, कोई 1000, यहाँ तक कि 10 करोड़ सिरों वाले ब्रह्मा भी आ गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी हकीकत, हमारी रियलिटी इस विशाल मल्टीवर्स में बस एक छोटे से कण जितनी है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? हम साइंस और कहानियों के जरिए ब्रह्मांड को समझने की कोशिश क्यों करते हैं? देखिए, चाहे कल की 2898 एडी जैसी साई-फाई फिल्में हों या फिर हजारों साल पुराने ग्रंथ, हम इंसानों ने हमेशा अनंत को, इन्फिनिटी को अपनी कल्पना और कहानियों से पकड़ने की कोशिश की है। चाहे वो मैथ्स के फॉर्मूले हों या माइथोलॉजी की कथाएं, स्टोरी टेलिंग ही हमारा सबसे बड़ा टूल रहा है ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने का। तो चाहे हम आज एक मॉडर्न टेलीस्कोप से आसमान को देखें या किसी पुराने ग्रंथ के पन्ने पलटें, एक बात तो साफ है, ये यूनिवर्स हमारी रोज की सोच से कहीं कहीं ज्यादा अजीब और कहीं ज्यादा शानदार है। इस सवाल के साथ आपको छोड़कर जा रहा हूं, सोचिएगा जरूर।